हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली थी, जो कि इसकी पहली क्लास का वीडियो आज आपको मिल रहा है। इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं हमारा त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं वो आज सभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चन इनसे बन सके। अच्छा, इन कंसेप्ट से आपके जो ऑब्जेक्टिव एक नंबर में जितना भी मटेरियल होता है वहां यहाँ से आपको मिलने वाला है इस वाले चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे बेसिक फॉर्मूला जिसकी हम शुरुआत करते हैं कि त्रिकोणमिति में जो सर्व समीकरण होती है, पहले टॉपिक में सर्व समीकरण देखेंगे। सर्व समीकरणों के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 के जो मान होते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे उसको याद करना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा सर्व समीकरण। अब सर्व समीकरण में जो जो मुख्य मुख्य सर्व समीकरण होती है उन मुख्य सर्व समीकरणों को आपको पढ़ना है। कैसे? सबसे पहली जो सर्व समीकरण आती है आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। ये मुख्य सर्व समीकरण होती है, इसका मान 1 होता है। अब इसी एक सर्व समीकरण से आपकी यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सर्व समीकरण बनने वाली है। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आपका हो गया, प्लस इसी से हम दूसरी बनाएंगे। कैसे? यहीं से हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम कोस को 1 के उधर लेके जाते हैं। कैसे? कि हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का है, वहां पर जाके ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपकी दूसरी सर्व समीकरण बनी। इसी का ये आधार है। प्लस बी वाली यदि हमें बनाना है कि यहां से हमें कॉस का मान निकालना है। यदि आपको कॉस का मान निकालना है तो साइन प्लस का है, वहां जाके साइन माइनस का हो जाएगा। जैसे कॉस यहीं पर रहना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये वहां जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एक से हमने ये 2 बनाई। प्लस कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और दे दी जाती है। कैसे? कि यदि इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो वहां पर जाएगा अंडर रूट। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा की यदि हमें वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही से हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको याद करना है। कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर हो जाके वहां पर अंडर रूट में बदल गया, वर्गमूल में चेंज हो गया। तो ये आपकी इस एक से ये चारों चीजें आपको याद करनी है। प्लस इसकी दूसरी मुख्य सर्व समीकरण जो आती है, ये आती है इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें यहां से टेन का यदि मान निकालना है तो आपका ये जो प्लस का 1 है ये यहां आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इस प्लस के 1 को यहां लेके आ रहा हूं। कैसे? कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 यहां आएगा तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर के इधर उधर आप उसको कर सकते हैं। प्लस इसी से हम चीज बनानी है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा 1। इसी को देखो फिर से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन वहां पर प्लस का था, यहां आएगा तो माइनस का, बराबर में हमारे पास बच रहा है 1। ठीक है, पहली चीज ये दूसरी, और ये इसी से हमने बनाई थी एक तीसरी। प्लस इसको भी आप अंडर रूट के लिए चेंज कर सकते हो। कैसे? यहां देखो, यहां हम मान निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहीं से आप सेक के लिए अंडर रूट निकाल सकते हो कि सेक थीटा बराबर अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस एक से आपने इतनी चीजें बना ली हैं, जो कि आपको मुख्य चीजें कंसेप्ट में काम आने वाला है। एक नंबर के मटेरियल में इतना आपसे पूछ लिया जाता है। अब तीसरी इसकी जो मुख्य सर्व समीकरण आती है वो ये है कि कोसेक के लिए हम सिद्ध करेंगे। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ से कॉट का मान निकालना, ये प्लस का 1 उठ के यहाँ आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आने के बाद यहाँ पर काय का चेंज हो जाएगा, माइनस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा तो -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। या आप इसको घुमा के लिख सकते हैं, इसको बराबर किधर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब हमें यहां से कोट का मान निकाल लिया, अभी कोसेक का मान निकाल लिया, +1 के लिए आप इसको बना सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 यहां आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहां से हमें अंडर रूट के लिए बनाएंगे इसको, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये इसके लिए चेंज हो जाएगा। यहां से आप इसको कोसेक के लिए भी चेंज कर सकते हैं, अंडर रूट में कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी जो मुख्य सर्व समीकरण थी कौन कौन सी थी, हमारी मुख्य सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 मुख्य सर्व समीकरण है, इन तीनों से हमने बाकी चीजें भी बनाई हुई है, तो आपको तीनों याद करनी है, तीनों से आपको ये सारी चीजें आप इजीली बना सकते हो। अब इसके लिए एक चीज और आपको त्रिकोणमिति इसमें आती है, फॉर्मूले कौन कौन सा होते हैं कि भाई साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। या आप इसका क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करके यहां से लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, या आप इसको यूं लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करके कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहां से इसमें हमने तिर्यक गुणा कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कि कॉस उल्टा होता है सेक का, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा। यहां से बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, हम सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। मतलब ये आपस में अदला बदली हो जाती है, या आप यूं कहें कि तिर्यक गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। हम इसको भी इसकी तरह लिख सकते हैं, कैसे, तिर्यक गुणा करके भाई सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, 1 के लिए दोनों आपस में इंटू में आ जाएंगे। प्लस इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे में टेन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। आप यहां से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के लिए बना सकते हैं, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब यहां पर मैं कॉट और टेन के 2 मुख्य मान और बताना चाहूंगा आपको। कौन कौन से 2 मुख्य मान है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आप याद कैसे करेंगे कि कॉस में सी, कॉट में सी ऊपर आता है तो सी वाला ऊपर आएगा, टेन में साइन बटे कॉस आएगा। प्लस यहां से मैंने आपको ये दोनों अपोजिट क्यों बताया, क्योंकि एक कॉट थीटा में 1 बटे 10 रखोगे आप, 1 बटे 10 का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो 1 के बटे में है तो वो पलट के वापस साइन बटे कॉस की जगह क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन। तो ये 2 मुख्य फॉर्मूले भी आपको याद रखने, जो कि टेन और कॉट के लिए मुख्यतः यूज ये वाले आते हैं, जहां पे जरूरत हम इनका भी यूज करते हैं। इसके बाद अगली जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी टेबल के ऊपर। उस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि सारे जो मान है 0, 30, 45, 60 और 90 के साइन और कॉस और टेन के कैसे इजिली
याद करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।